आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात हो रही है हड्डियों की, बोन्स की, और उन्हें डिस्क्राइब करने के उस फाउंडेशनल फ्रेमवर्क की जो सुनने में एकदम बेसिक लगता है पर दरअसल बहुत गहरा है। यहाँ एक छोटा सा टेक्स्ट फ्रैगमेंट सामने आता है। देखने में बस एक मामूली सी लिस्ट लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक ऐसी खिड़की है जो साफ दिखाती है कि कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स को आखिर कैटेगराइज कैसे किया जाता है। कभी कभी जो चीजें सबसे सिंपल लगती है ना, वही सबसे गहरे विज्ञान की सॉलिड नींव होती हैं। तो इस फाउंडेशनल आर्टिफैक्ट को जरा ध्यान से देखते हैं। ये स्केलेटल डिस्क्रिप्शन के सबसे पहले पैरामीटर्स को सेट करता है, एकदम शुरुआती टैक्सोनॉमी। ये भले ही किसी बड़ी किताब का एक छोटा सा कटा हुआ हिस्सा लगे, लेकिन वास्तव में ये पूरी एनाटॉमिकल स्टडी के पहले नियम और मापदंड को बिल्कुल क्लियर कर रहा है। अब इस टैक्सोनॉमी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। एक स्केलेटल स्ट्रक्चर की जटिलता यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आमतौर पर बहुत विशाल लगती है। कितनी बारीकियां होती हैं एक स्केलेटन में, लेकिन इस सोर्स मटेरियल की खूबसूरती यह है कि इसने उस पूरी विशाल जटिलता को छानकर एक बहुत ही क्लियर और छोटी सी नंबर्ड लिस्ट में बदल दिया है। यहां से दो मुख्य स्टेप्स निकल कर आते हैं। स्टेप 1 एस्टैब्लिश द साइट और स्टेप 2 डिटरमिन द शेप। किसी भी बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए ये दोनों पैरामीटर्स बिल्कुल एसेंशियल फर्स्ट स्टेप्स बनकर उभरते हैं। चलिए पहले पैरामीटर पर फोकस करते हैं, जो है ज्योग्राफी यानी साइट। एनाटॉमी की दुनिया में साइट का मतलब सिर्फ एक आम जगह नहीं है, ये स्पेशल ज्योग्राफी है। एक तरह से बाकी शरीर के नक्शे में उस पर्टिकुलर बोन का एग्जैक्ट पिन कोड क्या है। किसी भी हड्डी का अकेले उतना वजूद नहीं है जब तक वो पूरे सिस्टम के नक्शे में अपनी सटीक जगह पर फिट न बैठती हो। नंबर 1 साइट। इसे बिल्कुल पहले नंबर पर रखने के पीछे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी संरचना या स्ट्रक्चर को समझने से पहले उसकी लोकेशन मालूम होनी ही चाहिए। बिना लोकेशन के बाकी सारी इंफॉर्मेशन एकदम दिशाहीन हो जाती है। लोकेशन तय हो गई तो अब आते हैं दूसरे पैरामीटर पर, मोर्फोलॉजी यानी शेप। ये पॉइंट बताता है कि फोकस अब इस बात से हट रहा है कि चीज कहाँ है और इस बात पर जा रहा है कि चीज आखिर फिजिकली है क्या। शेप का सीधा कनेक्शन मॉर्फोलॉजी से है। उस स्ट्रक्चर की फिजिकल ज्योमेट्री और इंट्रिंसिक फॉर्म को कैटेगराइज करना, यानी उस हड्डी के भौतिक गुण और उसकी आंतरिक बनावट कैसी है, ये जानना। नंबर 2 शेप। बायोलॉजी का एक बहुत बेसिक रूल है कि किसी चीज का आकार ही उसके काम और फंक्शन को तय करता है। इसी वजह से साइट यानी जगह की पहचान होने के तुरंत बाद उसके शेप को पहचानना एक बेहद लॉजिकल कदम है। ये सीक्वेंस रैंडम नहीं है, इसके पीछे एक ठोस कारण है। अब इन दोनों आइसोलेटेड पैरामीटर्स, फॉर्म और लोकेशन को एक साथ मिलाकर देखने का समय आ गया है। देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क एक यूनिफाइड टूल की तरह कैसे काम करता है। साइट और शेप को आमने सामने रखने पर एक बड़ा शानदार कॉन्ट्रास्ट दिखता है। साइट एक एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट या पोजीशन देता है, जबकि शेप उस चीज का इंटरनल कॉन्टेक्स्ट और मॉर्फोलॉजी दर्शाता है। एक पूरी तस्वीर बनाने के लिए बाहरी संदर्भ और आंतरिक आकार दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। और यही बात ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट की उस छोटी सी लिस्ट को इतना पावरफुल बनाती है। सिर्फ 2 छोटे शब्द और इनका मिलना पूरी कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी को समझने की एब्सोल्यूट बेडरॉक यानी अटूट नींव तैयार कर देता है। एक पूरा विश्वसनीय सांचा इन्हीं 2 शब्दों के जोर से आकार लेता है। इस चर्चा को विराम देने से पहले एक अहम सवाल जरूर उठता है। इस लिस्ट का जो हिस्सा क्रॉप हो गया है, उसके नीचे आखिर और कौन से ऐसे फाउंडेशनल पैरामीटर्स छुपे हो सकते हैं? एक जटिल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का पूरा वर्णन करने के लिए इन 2 शब्दों के बाद और क्या आना चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है, जो एक नए अध्ययन और नई उत्सुकता का रास्ता खोलती है।